हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है। यह हमारा लेक्चर सितंबर 2021 तक अपडेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको ध्यान से सुनना है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों को भी शेयर करिएगा इस लेक्चर को और आप भी लाइक कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव यानी मुख्य सचिव कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव हैं पीके मिश्रा। कौन है दोस्तों? पीके मिश्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को। इसमें आपको कुछ जोड़ियां दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी गलत है। तो पहली जोड़ी है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, दूसरी जोड़ी है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, तीसरी जोड़ी है दोस्तों उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दत्ता पड़सल गीगर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी सभी जोड़ियां सही हैं। यानी हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन हैं और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं दत्ता पड़सल गीगर। कुछ और इंपॉर्टेंट नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अजीत कुमार डोभाल को अभी हमने डिस्कस किया है, ये क्या है? भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, यानी NSA हैं। और राजेंद्र खन्ना ये डिप्टी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर हैं। पंकज सरन ये भी डिप्टी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर हैं। और दोस्तों दत्ता पड़सल गीगर जो हैं ये भी डिप्टी नेशनल सेक्रेटरी एडवाइजर हैं। इसके अलावा भारत के मिलिट्री एडवाइजर कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे। याद रखिएगा, जो विनोद खंडारे हैं वो भारत के मिलिट्री एडवाइजर हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो दोस्तों भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल। अब हम बात करते हैं कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं। तो दोस्तों इन्हें भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है और ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं और उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय में ये सरकार के प्रमुख वकील होते हैं, यानी सरकार की तरफ से ये अपनी दलील रखते हैं। भारत के महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है और इसमें अनुच्छेद 76 में बताया गया है दोस्तों कि इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी मंत्री हैं कौन? जितेंद्र सिंह। दोस्तों जितेंद्र सिंह की बात करें तो ये राज्य मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं। ये 17वीं लोकसभा के सांसद हैं और 2014 के चुनावों में जम्मू कश्मीर की उधमपुरा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सांसद चुने गए थे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं कौन? उत्पल कुमार सिंह। कौन है दोस्तों? उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा की बात आई है तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं और 20 सदस्य जो होते हैं दोस्तों वो संघ शासित क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में हाल ही के समय में राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति की गई है और बनाए गए हैं कौन? राज्यसभा के महासचिव डॉक्टर रामाचार्युल। याद रखिएगा, डॉक्टर रामाचार्युल जो है वो राज्यसभा के महासचिव हैं। राज्यसभा की बात करें तो यह हमारी संसद का उच्च सदन होता है और यह कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अन्य सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 सालों का होता है और जो 1/3 सदस्य होते हैं वो हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में जस्टिस नाथुलापति वेंकट रमणा। और पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो HJ कानिया थे। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के? तो वो है NV रमणा और ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो दोस्तों वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय है गृह मंत्री अमित शाह के पास। दोस्तों जुलाई 2021 में एक नए मंत्रालय का गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा और वो मंत्रालय था कौन सा? सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्रालय के पहले मंत्री बनाए गए थे अमित शाह, यानी भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के संसदीय कार्य एवं कोयला एवं खनन मंत्री कौन है?
तो दोस्तों संसदीय कार्य मंत्री और कोयला और खनन मंत्री हैं वर्तमान में प्रहलाद जोशी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत की उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसके पास है? तो दोस्तों ये अतिरिक्त प्रभार है पीयूष गोयल के पास। और पीयूष गोयल भारत के टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं, तो याद रखिएगा भारत के टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। और उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, जो धर्मेंद्र प्रधान है ये भारत के शिक्षा मंत्री भी है। कौन है दोस्तों? शिक्षा मंत्री भी हैं। और कौशल विकास एवं उद्यमिता के राज्य मंत्री कौन है? तो राजीव चंद्रशेखर हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी जोड़ियां हैं दोस्तों, तो याद ध्यान से सुनिएगा आप, और इनमें से बताना है कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है। पहली जोड़ी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। दूसरी जोड़ी है विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। तीसरी जोड़ी है दोस्तों कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद। और चौथी जोड़ी है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों इसमें से जो जोड़ी गलत जोड़ी है वो है कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद। वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू हैं, ना कि रविशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जोड़ियों से रिलेटेड है, हमें बताना है कि कौन सी जोड़ी दोस्तों सही नहीं है। रक्षा सचिव अजय कुमार, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, राजस्व सचिव भास्कर खुलबे और वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। तो इनमें से जो गलत जोड़ी है वो है राजस्व सचिव भास्कर खुलबे की। तो दोस्तों वर्तमान में राजस्व सचिव भास्कर खुलबे नहीं है, कौन है? तरुण बजाज है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो दोस्तों हरदीप पुरी जो है वो भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। इसके अलावा उनके पास आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भी है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के सदन के नेता कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में राज्यसभा के सदन के नेता है कौन? पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, भारत के जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? तो भारत के जनजातीय कार्य मंत्री हैं कौन? अर्जुन मुंडा। और दोस्तों अर्जुन मुंडा का संबंध झारखंड स्टेट से है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। कौन है दोस्तों? गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जोड़ियों से रिलेटेड है और हमें बताना है कि कौन सी जोड़ी गलत है। दोस्तों पहली जोड़ी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा। दूसरी जोड़ी है सीजीए दीपक दास। तीसरी जोड़ी है सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू। और चौथी जोड़ी है दोस्तों नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लामा। तो इनमें से जो गलत जोड़ी हो जाएगी वो हो जाएगी नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लामा। तो वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? करमबीर सिंह। तो दोस्तों यहां पर जो जोड़ी गलत है वो है नौसेना अध्यक्ष वाली। तो दोस्तों वर्तमान में हमारे नौसेना अध्यक्ष कौन है? करमबीर सिंह। अगला प्रश्न भी जोड़ियों से रिलेटेड है और आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी गलत है। दोस्तों सर्वोच्च सेनापति बताया गया है नरेंद्र मोदी को। दूसरा है थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह और कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। तो इनमें से जो गलत जोड़ी है वो है सर्वोच्च सेनापति नरेंद्र मोदी की। तो दोस्तों भारत में सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पर ऑप्शन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता तो जोड़ी सही हो जाती, लेकिन प्रधानमंत्री कभी भी सर्वोच्च सेनापति नहीं होता है। तो दोस्तों सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला प्रश्न है, भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत के भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। और दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में सुन लीजिएगा आप कि ये राज्यसभा में सदन के उपनेता हैं। क्या है दोस्तों? राज्यसभा में सदन के उपनेता हैं। और जो राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? पीयूष गोयल हैं। और उपनेता कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले और वर्तमान के सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो दोस्तों भारत के पहले और वर्तमान के सीडीएस कौन है? तो वो है बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जो है वो वर्तमान में भारत के सीडीएस हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष हैं आरकेएस भदौरिया यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया।
अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? तो सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो दोस्तों कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा जिससे स्टडीकर को सपोर्ट मिल सके। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो करते हैं और वहां से आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप उनके लिए रेफरल कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। और इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, यानी रक्षा मंत्री कौन है? तो वो है राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खेल और सूचना प्रसारण मंत्री कौन है वर्तमान में? तो भारत के खेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न सुनिएगा ध्यान से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया भारत के परिवार कल्याण मंत्री यानी स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके अलावा उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्री का मंत्रालय भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, एम वेंकैया नायडू जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो वो भारत के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों एम वेंकैया नायडू भारत के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। किस नंबर के दोस्तों? 13वें नंबर के। अगला प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्री और श्रम मंत्री कौन है वर्तमान में? तो भारत की महिला एवं बाल विकास और श्रम मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। कौन है दोस्तों? स्मृति जुबिन ईरानी। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, नरेंद्र मोदी भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत के जल शक्ति मंत्री हैं कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका जो रिलेशन है वो राजस्थान से है। और आपको याद रखना है, कैसे याद रख सकते हैं जल शक्ति मंत्री को? तो दोस्तों यहाँ पर उनके नाम में आया है गजेंद्र। गजेंद्र का मतलब होता है, गज माने होता है हाथी। हाथी क्या काम करता है? सूंड में पानी भर करके अपने आप को नहलाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है इनका नाम कि जो जल शक्ति मंत्री हैं वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में उपचुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में उपचुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे। तो याद रखिएगा, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें एक चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, फिर उसके बाद 2 उपचुनाव आयुक्त होते हैं। तो दोस्तों वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो हैं सुशील चंद्रा, और उसके बाद जो है उपचुनाव आयुक्त, पहले उपचुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और दूसरे उपचुनाव आयुक्त हैं कौन? अनूप चंद्र पांडे। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? तो एनजीटी के अध्यक्ष हैं कौन? आदर्श कुमार गोयल। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं कौन? एम थम्बी दुरई। याद रखिएगा, एम थम्बी दुरई जो है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पशुपालन दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो वर्तमान में पशुपालन दुग्ध उत्पादन एवं मत्स्य पालन मंत्री हैं कौन? पुरुषोत्तम रूपाला। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो दोस्तों जो कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम है वो केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? तो दोस्तों मनसुख मंडाविया केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। इसके अलावा ये स्वास्थ्य मंत्री भी हैं भारत के। कौन? मनसुख मंडाविया। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री कौन है? तो दोस्तों निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं कौन? अश्विनी वैष्णव। अगला प्रश्न है, वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला। कौन है दोस्तों? ओम बिरला। और इनका रिलेशन है दोस्तों राजस्थान स्टेट से। अगला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों रामनाथ कोविंद भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों अगर आप अनअकैडमी पर राजा गुप्ता को फॉलो करना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें, क्योंकि आपको वहां पर राजा गुप्ता की स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना होगा, राजा नंबर 1। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस लेक्चर की।
इसके अलावा आप हमें खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मेरा आपको इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर, आप उसको परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे।